पुलिस रेजिंग डे के अवसर पर लकड़गंज पुलिस की ओर से जनजागृति कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जनता और स्कूल के विद्यार्थियों को पुलिस के कर्तव्य और कार्यों की जानकारी दी गई। विद्यार्थियों को पुलिस शस्त्रों के बारे में बताया गया और समाज में सुरक्षा बनाए रखने में पुलिस की भूमिका समझाई गई। पुलिस प्रशासन ने नागरिकों से असामाजिक तत्वों के खिलाफ तुरंत पुलिस को सूचना देने का आह्वान किया। सभी को पता है कि ये जो वीक चालू है ये पुलिस रेजिंग वीक इसे कहा जाता है। पुलिस की जो स्थापना हुई थी 2 जनवरी को हुई थी पुलिस दल की, उसके उपलक्ष्य में ये पूरा एक वीक हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, जिसमें जनता के पास हम लोग जाते हैं, पुलिस की अच्छाइयाँ, पुलिस के काम, पुलिस का काम करने का तौर तरीका, इस बारे में जानकारी देके उनमें हम लोग एक तरह का विश्वास पैदा करना चाहते हैं कि पुलिस क्या कर रही है और उनके लिए क्या क्या काम कर रही है। तो उसी कार्यक्रम का एक हिस्सा है कि हम लोग जो स्कूल के जो बच्चे हैं उनको पुलिस थाने में बुलाते हैं, पुलिस के पूरे कामकाज, पूरे लॉकअप और पुलिस की जैसे लॉकअप जो बुरी चीज है वो भी दिखाते हैं और पुलिस की अच्छी चीजें जो बाकी काम चल रहा है पुलिस का, जो पुलिस के पास वेपन्स क्या है इसकी बारे में जानकारी देते हो उनको, और पुलिस बच्चों को पुलिस के नजदीक लाना चाहते हैं। पुलिस से उनको डर नहीं लगना चाहिए, तो उनको ये लगना चाहिए कि पुलिस उनकी दोस्त है और उनके लिए रास्ते पे जो भी पुलिस आपको दिखेगी वो उनके लिए खड़ी है। ये ऐसा उनको विश्वास संपादन करने की हम लोग यहाँ पे कोशिश करते हैं। उसी का एक भाग करके आज उमाशंकर स्कूल के बच्चों को हम लोग ने पुलिस थाने में बुलाया था। उनको पूरी पुलिस थाने की काम के बारे में जानकारी दी गई थी, लॉकअप भी दिखाया जिसमें आरोपी अंदर थे और उनको ये बताया गया कि आप बुरे काम करोगे तो आप भी लॉकअप में बैठोगे। तो लॉकअप में अगर नहीं बैठना है तो आप कोई बुरा काम या कोई क्राइम नहीं करना है, अच्छे काम कीजिए। उसके बाद उन्होंने बाकी सब चीजें दिखाई, उसके साथ वेपन्स भी दिखाए। उनको ये पूरी तरह से हम लोग ने आश्वस्त किया कि ये जो वेपन्स है ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी पुलिस के ऊपर रहती है, क्योंकि ये वेपन्स हमें यूज करने हैं क्रिमिनल के अगेंस्ट, ना कि अच्छे नागरिकों के अगेंस्ट। तो जो भी यहाँ पे जो भी लोग हैं वो हमारे हाथ में सुरक्षित है। कोई भी अगर यहाँ पे आके कोई गुंडागर्दी या कोई क्रिमिनल एक्ट या टेररिस्ट एक्ट करना चाहे तो हमारे पास इतने वेपन्स है कि हम लोग उनको टैकल करके उनको निरस्त कर सकते हैं। तो ये विश्वास उनके तरफ हम लोग ने बच्चों में जगा दिया है और पुलिस दोस्त है, ये बात उनके दिमाग में, उनके मन में हम लोग ठहराने की कोशिश कर रहे थे। उसके साथ साथ अभी जो मकर संक्रांति आ रही है जिसमें सबसे ज्यादा पतंग उड़ाना, उसका मजा लूटना ये बच्चे करते हैं, तो हम लोग ने यही उनको बताया कि इस साल या पिछले कई सालों से हम लोग ये अभियान चला रहे हैं कि नायलॉन मांझा कोई यूज ना करे। तो बच्चों को ये समझाया कि नायलॉन मांझा यूज करने से लोगों की जान माल को खतरा होता है। जो रास्ते पे राहगीर है या जो बाइक स्क्वायर है उनके गले में नायलॉन मांझा लग के एक्सीडेंट होते हैं, उनमें से किसी की जान भी बहुत सारे लोगों की जाती है। तो उनको ये दिमाग में डाल दिया गया है कि एक पतंग ना कटने के लिए जो नायलॉन मांझा यूज करता है उससे किसी की गर्दन कट हो सकती है, तो ये नायलॉन मांझा यूज ना करे। और फिर भी अगर कोई नायलॉन मांझा यूज करते समय पकड़ा गया तो उनको जो हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार 50,000 रुपए तक का फाइन लगेगा, उनके पेरेंट्स को लगेगा, ये पेरेंट्स भी उनके साथ है तो उनको भी अलग से लगेगा, और जो नायलॉन मांझा बेच रहे उनको 2.5 लाख का फाइन लगेगा। ये सब चीजें उनको बताई गई। तो बच्चों ने अपनी तरफ से आज ये शपथ ली है पुलिस के सामने कि इस साल हम लोग नायलॉन मांझा यूज नहीं करेंगे और जो भी यूज कर रहा है उसकी जानकारी हम लोग पुलिस को देंगे। तो आज का रेजिंग वीक में जो हम लोग ने बच्चों को बुलाया था उसका उद्देश्य इसी शपथ से हमारा उद्देश्य पूरा हो चुका है कि बच्चों ने कुछ यहाँ से अच्छी बातें लेके गए हैं। बच्चों का ये उत्साह देख के मैं पूरे लकड़गंज और नागपुर वासियों को ये कहना चाहूंगा कि इस साल आप भी नायलॉन मांझा से परहेज रखें और नायलॉन जरा मांझा जो भी कोई यूज कर रहा है उसकी जानकारी दे दे, या कोई बेच रहा है तो उसकी भी जानकारी दे दे। यूज करने से पहले बेचने वाला सबसे बड़ा गुनहगार है, वो अगर पकड़ में आ जाएगा तो नायलॉन मांझा सर्कुलेट नहीं होगा, तो उसकी जानकारी नजदीक की पुलिस को दे दीजिए। और ये तो कार्रवाई और फाइन की बात तो बहुत दूर की बात है, लेकिन सबसे पहले सबकी ये जिम्मेदारी है कि हम लोग ऐसा कोई कार्य ना करें जिससे अपने आजू बाजू राहगीर या रास्ते पे चलने वाले लोगों की जान को खतरा हो जाए, क्योंकि आपके मांझा या पतंग से ज्यादा
कीमती किसी की जान है या किसी का घर है, किसी की जान जाने से किसी का पूरा घर उजड़ सकता है, तो फाइन से ज्यादा ये सोशल जिम्मेदारी समझ के आप लोग नायलॉन मांझा से परहेज रखें।